हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। सेठ सेठाइन की कहानी है। उनके पास सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक बहुत बड़ी कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। चलो सुनते हैं कहानी। कहानी इस प्रकार से है। सेठ बहुत अमीर और दौलतमंद था। वह बहुत ज़्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, नौकर चाकर थे। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत सारे घोड़े थे, महल था, और घोड़े के साथ साथ उसके पास दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके पास ना हो। और उस गांव में और भी बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, लेकिन इसके पास एक कमी थी, इसकी कोई औलाद नहीं थी दोस्तों। इसी वजह से दोनों मियाँ बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते थे। सेठ और सेठानी ने कोई ऐसा फ़कीर, कोई दुआ तावीज़ नहीं छोड़ा था। हर तरफ, हर नुस्खे, हर हकीम, हर इलाज करवाया। मोहल्ले के लोगों ने जहाँ ले गए वहाँ ये लोग गए। सेठ ने अपनी बीवी से कहा, अब कोई ऐसी किरण नज़र नहीं आती जिससे हमारे औलाद हो जाए। उन्होंने बहुत सारे गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना भी खिलाया, यतीम बच्चियों की शादियां भी करवाईं, फिर भी उनके कोई औलाद नहीं हुई। फिर सेठ अपनी बीवी से कहता है कि हमारी इतनी सारी दौलत है, इसको संभालने वाला वारिस कौन होगा। इस परेशानी से सेठ और सेठानी ना तो सो सकते थे और ना खा सकते थे। वो दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सेठ के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी आते हैं। एक नौकर जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए हैं जो कह रहे हैं, मुझे नौकर के हाथ से कुछ नहीं लेना है, मुझे इस घर की सेठानी के हाथ से ही कुछ लेना है। नौकर की यह बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावलों का भर कर दरवाजे पर आती है और वह चावल उस बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वह बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगते थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर झलक रहा था। उस अमीर औरत को देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम क्या कोई परेशानी में हो? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को कोई भी आराम से पढ़ सकता है। बेटी, तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वह अमीर औरत अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताती है कि हमारी औलाद नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, हमारी इतनी ज़्यादा दौलत है मगर कोई इसका वारिस नहीं है। बस यही दुख और गम में मैं सीने में लगाए बैठी हूँ। सालों के लिए फिर रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारी परेशानी किसी तरह दूर हो। वह बुजुर्ग उस सेठानी की परेशानी सुनकर गमज़दा हुए और फिर थोड़ी देर सोचने लगे और सेठानी से कहते हैं, बेटी तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दौलत वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वह सिर्फ 16 साल तक ही ज़िंदा रहेगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज़्यादा बेटी मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। तुम यह समझो कि चंद साल का ही सही, औलाद का तुम्हें सुख ज़रूर मिलेगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपने झोले में हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी में रखे और कहने लगे कि इन चावलों की खीर पकाकर तुम दोनों मियाँ बीवी खाना और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी कि चलो 16 साल तक ही सही, आखिर एक बेटा पैदा तो हो और उसकी खुशी तो मिले। 14 साल हमारे पास तो बेटा होगा। वैसे भी किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने साल ज़िंदा रहे और कौन कब मरे, यह तो सब भगवान पर ही निर्भर है। सेठानी उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू लिए कहने लगी, बस हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारी औलाद तो होगी, 16 साल तक ही सही। 16 साल तक अपने बेटे की खूब खिदमत करूँगी, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूँगी, उसको जो प्यार देना होगा वह प्यार मैं उसको दूँगी। वैसे भी 16 साल तक भी हमारे दिल में जो ख्वाहिश है वो आखिरकार दौलत कौन ले, कौन संभालेगा, कौन हमारा वारिस बनेगा, यह ख्वाहिश तो कम से कम हमारी पूरी होगी।
सेठानी ने अपना सारा काम पूरा किया और सेठ के पास गई और जाकर सारा वाकया सेठ को सुनाया। देखो, इस बुज़ुर्ग ने हमें चावल दिए हैं और कहा है कि हम दोनों को खीर पकाकर खाना है। अगर आप खाएंगे तो हमारे पास एक बेटा पैदा होगा। तो वह सेठ कहने लगा, आखिर हमने कितना कुछ किया है, कितने हकीम तावीज़ करवाए हैं, मगर इसमें कोई फल नहीं मिला। इस खीर में क्या मिलने वाला है। सेठानी कहने लगी कि इतना कुछ किया है तो यह करने में क्या जाता है, इसे भी करके देख लेते हैं। हो सकता है इसी से हमें कुछ फल हासिल हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हमने उस बुजुर्ग की बात ना मानी तो वह नाराज़ हो जाए। उन सेठ को भी अब तक किसी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वह अपनी बीवी की वजह से मान गए, कहीं उनकी बीवी को दुख न हो जाए। दूसरे दिन वो दोनों उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं और फिर सेठानी उठकर खीर बनाती है। वह खीर अपने हाथों से बनाती है और उस खीर को दोनों रात को मिलकर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद सेठ की बीवी गर्भवती हो जाती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। सेठ अपनी बीवी से कहता है कि देखो, वह बुजुर्ग तो वाकई सच में कह रहे थे, उन्हीं की वजह से आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। वह ज़रूर कोई बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। ऐसे खुशी खुशी उसके 9 महीने गुजरने लगे। 9 महीने गुजरने के बाद सेठानी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सेठानी ने बेटे का नाम पौरश रखा और सेठ 7 दिनों तक गरीबों को खाना खिलाता रहा और परोपकार करता रहा। फिर उस सेठ ने एक बहुत बड़े जादूगर को अपने पास बुलाया, जो कि हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताता था। उसने अपने जादू के ज़रिए से पता किया कि यह बच्चा सिर्फ 16 साल तक ही जिंदा रहेगा। इस जादूगर की बात सुनकर सेठानी ने उस फ़कीर वाले बुजुर्ग की बात याद आ गई। पहले तो वह दोनों बहुत दुखी हुए, फिर वह सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने औलाद का सुख तो दिया, चाहे कम समय के लिए दिया। फिर दोनों मियाँ बीवी बेटे की परवरिश बहुत खुशी से करने लगे और उसकी हर जिद पूरी करते। जब बेटा 7 साल का होता है, सेठ सेठानी उसकी अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करते हैं और बेटे की हर ख्वाहिश को घर पर ही पूरा करता है। उसकी स्कूल की पढ़ाई हर चीज़ घर में ही हो रही थी। उसको ऐसे ही हर अच्छे बुरे का पता चल रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए। अब उनका बेटा 12 साल का हो जाता है। बेटा अपने बाप से कहता है कि पिताजी, मुझे ज़मीनों को देखना है, मैं तो अभी घर से बाहर निकला ही नहीं, मुझे घर के अलावा किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है और मुझे क्या पता आपकी ज़मीनें किस किस जगह पर हैं। पहले तो सेठ अपने बेटे की बात सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल की हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि इन 2 सालों में उनके साथ कोई अनहोनी होए। मगर वह यह सब अपने बेटे को नहीं बता सकता था। फिर वह अपने चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लाकर कहने लगा कि हाँ हाँ बेटा, तुम जहाँ चाहो चले जाओ, तुम्हें जहाँ घूमना हो घूम कर आओ, अपनी सारी ज़मीनें देखनी चाहिए, आखिरकार कल के तुम ही तो वारिश हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ हो, यह बात कभी किसी से मत बताना। बेटा बहुत वफादार था। उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन वह सेठानी अपने पति से कहती है कि आप मेरे बेटे की शादी कर दें ताकि मेरा बेटा अपनी बची हुई ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर इसकी उम्र इतनी कम है, हम कैसे कर सकते हैं। फिर सेठ अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे पहले उस फ़कीर बुजुर्ग से पूछना होगा जिसने हमें 12 साल पहले बेटे की खुशखबरी सुनाकर बताया था कि आपका बेटा 14 साल जिंदा रहेगा। फिर वह अपने नौकरों को हुक्म देता है कि तुम उस फ़कीर बुजुर्ग की तलाश करके लाओ जो 12 साल पहले हमें चावल देकर गया था। यह सब सुनकर नौकर उस फ़कीर बुजुर्ग की तलाश करते हैं। काफ़ी तलाश के बाद फ़कीर बुजुर्ग मिल जाते हैं। वो
एक जगह बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। नौकर उन फ़कीर बुज़ुर्ग को बड़े प्यार से, अदब से उस महल में लेकर आते हैं। सेठ उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सरकार, 2 साल मेरे बेटे की ज़िंदगी है जो अभी बची है। अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूं। फिर फ़कीर बुज़ुर्ग ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज लड़की से करें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर बदल सकती है। और आपकी बहू जब अपाहिज होगी और आप लोग उसकी सेवा करेंगे तो भगवान आपको ज़रूर अच्छा फल देंगे। वह आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी होगी। अब बड़ी खोज के साथ लड़के का विवाह एक अपाहिज लड़की से हो जाता है और घर के परिवार के सब लोग उसकी बहुत सेवा करते हैं। जो वह बोलती है सब लोग उसके कहने के अनुसार चलते हैं, उसकी दिन रात सेवा में लग जाते हैं। उधर भगवान देख रहे थे कि ये लोग, परिवार के सब लोग इसकी कितनी सेवा कर रहे हैं। उधर वो फ़कीर बाबा जो आए थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो भी देख रहे थे। वो भगवान के रूप में ही थे। उन्होंने देखा कि ये लोग इसकी कितनी सेवा कर रहे हैं। वो फिर आते हैं उनके द्वार पर और बोलते हैं कि आज आपके बेटे का आखिरी दिन है, अब आप इसको अच्छे से प्यार कर लें, क्योंकि इसका आज लास्ट दिन है। इस पर सब लोग रोने लगते हैं, सेठ सेठानी भी रोने लगते हैं, बहू रोने लगती है। और जैसे ही उसके अंतिम प्राण या अंतिम सांस थी, भगवान प्रकट होते हैं और देखते हैं कि इस अपाहिज लड़की की इतनी लोगों ने सेवा की है। इस पर वह अपाहिज लड़की फ़कीर बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है कि ये फ़कीर बाबा, अब मेरी सेवा कौन करेगा। आपने मेरी शादी तो कराई है, लेकिन अब इसके बाद मेरी सेवा कौन करेगा जब आप इनको लेके जा रहे हैं। फिर उनके पैर पकड़कर वह छोड़ती नहीं है। उनकी सेवा से, सेठ सेठानी की सेवा से सब प्रसन्न होकर भगवान आकाशवाणी करते हैं, इसके प्राण वापस डाल दिए जाएं और वापस से उनके घर में खुशियाँ होने लगती हैं। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी की मदद करनी चाहिए और हमेशा दुआएं ही लेनी चाहिए। दुआओं से ही हम आने वाले अपने जीवन में कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमेशा मनुष्य को सत्य का आचरण और दीन दुखी की मदद और अच्छे कर्म ही करके अपने जीवन को जीना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।